नमस्ते डियर प्रैक्टिकल फ्रेंड्स। जून 2025 कन्या लग्न वीरगो एसेंडेंट के लिए कैसा रहेगा? देखो, बेसिकली इस महीने को ऐसे तो बहुत डेट में आपके लिए डिराइव किया हुआ मैंने कैलकुलेशन वाला, बट मेनली इसको 3 हिस्से में बांट सकते हैं। जो 31 मई है यहां से लेके 12 जून तक का जो टाइम है, ये आपके भाई बहन है, पड़ोसी है, उनके साथ का रिलेशंस को, उनकी मदद, बहुत रिलेशन को अच्छा कर पाओगे, उनकी मदद ले पाओगे आप। और वो टाइम कोई सोसाइटी का मीटिंग होगा और अच्छी चीज दिखाई दे रही है। 13 जून से 27 जून घर लेने का टाइम है और आपका ओल्ड एज को प्लान करने का टाइम है। डेफिनेटली देखिए, एक ऐसा टाइम है अभी, क्योंकि मेनली 28 जून से 12 जुलाई तीसरा 28 जून से 12 जुलाई ये आपके संतान के विषय में कुछ अच्छा न्यूज आपको मिलेगा। अब अच्छा न्यूज में अगर बच्चे नहीं है तो कुछ अच्छी चीज दिखाई देगी, बच्चे हैं तो कुछ मैच्योरिटी दिखाई देगी, बच्चों का कुछ अधूरा काम है वो पूरा होगा 28 जून से 12 जुलाई में। अब देखें इस बात को कि इस महीने में मैंने 3-4 चीज आपको पॉजिटिव बोला। लग्नेश आपका भाग्य से, कर्मस्थान से और लाभस्थान से मूव हो रहा है। 23 मई से 29 अगस्त तक ये मूवमेंट उसका चालू रहेगा। 23 मई से 5 जून तक ये भाग्य से मूवमेंट उसका आपके लिए भाग्यशाली साबित होगा 5 जून तक। अब 6 जून से 21 जून तक कर्मस्थान में बुध, गुरु और सूर्य, ये 3 युति हो रही है, यानी कि कर्मस्थान में एक बहुत बड़ी आपको पहचान मिलने वाली है। बेस्ट टाइम फॉर प्रमोशन और बिजनेस में एक बहुत बड़ा मूव मिलने वाला है। आप मेंटली प्रिपेयर रहे। और 22 जून से 29 अगस्त एक आपका ड्रीम हाथ में आ जाएगा। और ड्रीम्स कम्स ट्रू, कोई ड्रीम हाथ में आ जाएगा। कोई आपका बड़ा भाई है, चाचा है, उसके साथ का भी संबंध में कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीज फिर से दिखाई दे रहा है। लेकिन कोई प्रॉपर्टी का कार्य भी होता हुआ दिखाई दे रहा है 22 जून से 29 अगस्त में। बट आपको 27 जुलाई तक मैं रोक रहा हूं, आप इस बात को समझिएगा। 3 अप्रैल से 27 जुलाई तक मैं आपके नई प्रॉपर्टी के कार्य को थोड़ा केयरफुल लेने के लिए एक सजेशन दे रहा हूं, क्योंकि मंगल केतु का युति आपके 12वें स्थान में हुआ है। ओम गण गणपति नमः का जाप करिएगा। ये युति आपके बेडरूम में, और सप्तम में शनि आया है। अभी शनि 2.5 साल तक रहेगा, यानी कि ये आपके मैरिज लाइफ को थोड़ा बोर्डम से भरने लग जाएगा। स्पाउस आपका ज्यादा रोमांटिक है, थोड़ा उसके लिए थोड़ा समय स्पेयर करते रहिएगा जब भी सूटेबल टाइम मिलता। देखिए, नहीं तो 2.5 साल तक मैरिज लाइफ आपका ठीक नहीं चलेगा। आपको एक तो प्रॉपर्टी के लिए मैंने केयरफुल रहने के लिए बोला, और चतुर्थी 14 तारीख और 28 तारीख को चतुर्थी है, उस दिन ओम गण गणपति नमः का जाप करिएगा। और कोई भी बड़ा प्रॉपर्टी लेते हैं, देखिए बड़ी प्रॉपर्टी का मूवमेंट मुझे 22 जून से 29 अगस्त में दिखाई दे रहा है। काम धंधे का एक अच्छा मूव मेरे को 6 जून से 21 जून में दिखाई दे रहा है। लग्नेश आपके 10th में, और उससे बना हुआ भद्र योग, मतलब ये व्यापारियों का भद्र मंद श्रीमंत की बात है, भद्र श्रीमंत की बात, तो भद्र योग दिखाई दे रहा है पर्टिकुलरली 6 जून से 21 जून में। मतलब काम धंधे में आप जिस चीज को हासिल करना चाहते हो उसकी बहुत सारी आउटलाइन आपको दिखाई देने लग जाएगी। अगर अक्टूबर तक अगर आपके काम धंधे में ग्रिप नहीं दिखाई दे रही, तो ये समझिएगा कि आपके बर्थ चार्ट में, आपके कर्मस्थान में कुछ गड़बड़ है। पॉजिटिव टाइम है और आपको एक मूव आगे बढ़ने के लिए, या हो सकता है बिजनेस का कोई आपको ऑफर आ जाए, प्रपोजल आ जाए। प्रॉपर्टी में जल्दबाजी नहीं करिएगा। 22 जून से 29 अगस्त तक हाथ में बहुत बड़ा आंकड़ा आएगा। ये हो सकता है प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करो तो किसी ज्योतिष को, आप जहां भी रहते हो, देखिए जो भी है वास्तु वाले हैं, मैं उनका क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा हूं, आपके सुविधा के हिसाब से आपको अवेलेबल जो भी वास्तु वाला मिलेगा उनको बताकर घर लीजिएगा। मेरा वास्तुशास्त्र का वीडियो देखेंगे तो क्लियरिटी रहेगा, अगर आपको थोड़ा बहुत समझता है तो। मेरे 2 वीडियो है, वास्तुशास्त्र बाय कुमार जोशी और साउथ फेस हाउस बाय कुमार जोशी, इसको भी देखिएगा। टोटल ये 30 दिन का महीना है, इसमें से मैं 10 दिन बता रहा हूं एज यूजुअल, जिसको आप मार्क करना है केयरफुल का डेट में। अगर पर्टिकुलरली सबसे और एक चीज कि अगर आप व्हीकल चलाते हैं, खुद ही ड्राइव करते हैं, यू हैव टू बी ड्राइव योर व्हीकल केयरफुली। व्हीकल केयरफुली ड्राइव करने का वजह है शुक्र इस वक्त आपके 8th हाउस में विराजमान है। शुक्र का 8th हाउस में होना यानी कि व्हीकल के लिए कोई ना कोई मुसीबत आप में मोल लेना। तो आपको व्हीकल ड्राइव करना है केयरफुली। 28 जून तक 31 मई से शुक्र 8th हाउस से जाएगा। अभी जो डेट बता रहा हूं मैं, कैलेंडर पे मार्क कर दो। देखिए, एक तो 3rd
एंड फोर्थ, 3 का पूरा दिन, फोर्थ जो डेट है उसका रात को 8 बजे तक, और 25 तारीख को शाम को 5 बजे से, कोशिश करिएगा 24 को 5 बजे तक काम हो जाए, क्योंकि 25 तारीख को 5 बजे से 26 और 27 तारीख को 5 बजे तक आपको डिसीजन पेंडिंग रखना है। आपको लोनलीनेस फील होगा, ऐसा लगेगा किसी ने मुझे बेवकूफ बनाया। आई एम रिपीटिंग द डेट, 3rd and 4th up to 8 p.m. Then 25th 5 p.m. to 26 and 27 up to 5 p.m. आपको डिसीजन आपके पेंडिंग रखने हैं। आपको कोई ना कोई बेवकूफ बनाएगा। कोई अगर घर के पास मंदिर है तो जरूर मंदिर की मुलाकात करिएगा, आपको काफी उसका आध्यात्म का बेनिफिट मिलेगा। 13 और 14 तारीख, अगेन 14 तारीख को 8 बजे तक रोग, ऋण और शत्रु से सावधान रहना है। छोटी सी बात में बोलते बोलते विवाद ना हो जाए, ये केयरफुल रहिएगा। हेल्थ के लिए केयरफुल रहना है, मतलब आपको कोल्ड ड्रिंक अवॉइड करना है। जनरली देखिए आपके 6th हाउस में राहु है, आने वाला 1.5 साल तक ये शत्रु विजय देगा। आपका कोई भी कोर्ट कचहरी होगा उसमें विजय पताका लहरा देंगे आप। 18 जून 2025 से 5 दिसंबर 2026 तक आपके सारे कोर्ट केसेस मिट जाने चाहिए, और 12वां केतु आपके हाथ से धर्म कार्य भी होगा। अब 16, 17 और 18, देखिए 13 और 14 को मैंने आपको बोला है कोर्ट कचहरी का डेट होगा तो पोस्टपोन करा लीजिएगा। 16 तारीख, 17 तारीख और 18 तारीख। 18 तारीख को अप टू 4 p.m. आपको 16 तारीख को 5 बजे से बोल रहा हूं मैं, और 16 तारीख को 5 बजे से 17 और 18 तारीख को 4 बजे तक थोड़ा तनाव भरा सिचुएशन रहेगा। मेंटली इस दिन में आप प्रिपेयर रहो और ओम विष्णुवे नमः का जाप करो या ओम बुधाय नमः का जाप करो और आगे बढ़ते रहो। देखिए अभी आपको थोड़ा रिपीट कर रहा हूं, इस बात को समझ लीजिएगा। एक तो घर खरीदने का योग बना है 13 जून से 27 जून में। गलत प्रॉपर्टी हाथ में आ जाएगा, इसके लिए आपको केयरफुल रहने के लिए मैंने आगाह किया। किसी वास्तु वाले की मदद ले लीजिएगा। और ऐसा कोई बोलेगा यहाँ एयरपोर्ट आने वाला है, यहाँ हाईवे बनने वाला है, यहाँ मेट्रो ट्रेन आने वाला है, ऐसा झूठ बोल के आजकल टेंडेंसी हो गया है लोगों का। और मंगल केतु 12वें में, इसके लिए बोल रहा हूं। गणेश उपासना करिएगा। आपके बेडरूम में अगर आपके जीवन साथी के साथ टकराव होता हुआ आप महसूस करते हो तो ओम गण गणपति नमः का जाप करिएगा। 14 तारीख और 28 तारीख को गणपति बाप्पा का दर्शन करने के बाद गाय को गुड़ खिलाना भूलिएगा नहीं। अब देखिए दोज हु आर जॉबलेस, उनके लिए 1st, 21 एंड 22 जून इज द बेस्ट। इंटरव्यू के लिए जाना है, कुछ और काम के लिए जाना है, कोई बहुत बड़ी पार्टी से मिलने जाना है, तो 1st, 21 एंड 22 जून इज द बेस्ट। बिजनेसमैन के लिए 19 से 24, मैंने जो बोला, कैरियर का ग्राफ ऊपर चलता हुआ दिखाई देगा। 6 जून से 21 जून में आपका बैठना बहुत बड़ी जगह पे हो सकता है। 6 जून से 21 जून आपके कर्मस्थान में हुआ भद्र योग कोई चमत्कार देगा। हेल्थ के लिए 13 और 14 को आपको केयरफुल रहना है। अगर उम्र बड़ी है तो 50 से उम्र बड़ी है तो कोई इश्यू होता है, 50 से उम्र छोटी है तो कोई इश्यू नहीं होगा। क्योंकि शरीर जो है हमारा ये 120 साल के लिए बना है। अनलेस एंड अनटिल आपका जो लॉर्ड ऑफ द 6 है ये अगर खराब है, राहु के साथ है, खराब मतलब लॉर्ड ऑफ द 6 अगर आपका 8th या 12th में राहु के साथ वो कहीं भी हो तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम करता है। अभी आपके 6वें स्थान में जो राहु है 18 जून से 5 दिसंबर तक ये चलेगा। कोई बीमारी अगर आपको डॉक्टर जज करता है, 6वां राहु है, ये कंफ्यूजन करता है। बी रिमेंबर, डॉक्टर कोई भी अगर आपको डराता है इमीडिएटली कुछ ज्यादा कॉस्ट नहीं करेंगे, आपको सीधा डॉक्टर बदलना है। 18 जून 2025 से 5 दिसंबर 26 तक आप बहुत फिक्र करते हैं, हर बात को आप सबसे ज्यादा सोच के चलने वाले लोग हैं। और 18 जून से 5 दिसंबर में कोई बीमारी अगर आपको होता है तो आपको सेकेंड ओपिनियन दूसरे डॉक्टर से, एक्सपर्ट से ओपिनियन लेना है। तुरंत चिंता नहीं करना है, ये बात गांठ बांध के रख लीजिएगा और चिंता नहीं करिएगा। कोई ऐसा बीमारी आपको नहीं हो सकता है। 6वां राहु शत्रु और बीमारी पर विजय प्राप्त करवाता है, लेकिन कंफ्यूजन करता है। स्टूडेंट के लिए 11 और 12 तारीख बेस्ट है। इस महीने में आपको हेल्थ के लिए 13 और 14 तारीख केयरफुल रहना है। प्यार करने का ये आपके लिए समय इस वक्त फेवरेबल नहीं है, थोड़ा पोस्टपोन करिएगा अगर किसी से प्रेम करते हो तो। जनरली वर्गो, कन्या जो राशि है, कन्या लग्न है, ये सबसे ज्यादा बर्दाश्त करने वाला लग्न है। सामने से हमला नहीं करेगा, वेट करेगा, इंतजार करेगा। और लॉजिकली ये महीना आपको प्रपोज करने के लिए ठीक नहीं है। मैरिज के लिए भी इस महीने में मुझे सूटेबल डेट दिखाई नहीं दे रही है, इसके लिए मैंने रोका है। मैरिज का भी मुझे योग दिखाई नहीं दे रहा है। शेयर मार्केट से रिलेटेड लोगों को
2 तारीख, 23 और 24 तारीख को फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट रहेगा। सेल करने के लिए 6 और 30 जून बेस्ट है, और कुछ सीखने के लिए 11 और 12 तारीख बेस्ट है। स्टूडेंट के लिए भी 11 और 12 तारीख बेस्ट है। अभी 10th हाउस आपका बहुत मजबूत हुआ है। आपका अगर देखिए पर्टिकुलरली कमीशन से रिलेटेड कामकाज हो, लेबर वर्क से रिलेटेड कामकाज हो, फार्मा से रिलेटेड कामकाज हो, फाइनेंस से रिलेटेड कामकाज हो, कमीशन का रिलेटेड एडवाइजरी टाइप का कामकाज हो, तो इस महीने, इस टाइम, आने वाला टाइम में बहुत अच्छा आपको 6 जून से 21 जून में मिरेकल आप महसूस कर पाएंगे। मई से आपका गुरु कर्मस्थान में मूव करने वाला है, 14 मई से कर रहा है, और 17 अक्टूबर तक ये कर्मस्थान पर कोई एक अच्छा चमत्कार आपके हाथ में देगा। फाइनेंशियली इस महीने में सबसे बेस्ट दिन है 6, 7, 30 जून, 1 जुलाई, 2 जुलाई और 3 जुलाई को दोपहर को 1 बजे तक। 6, 7 एंड 38 जून आपको पैसे की बारिश आनी चाहिए। 22 जून से 29 अगस्त में एक बहुत बड़ा तगड़ा पैसा हाथ में आने वाला है। इसको आप किसी भी तरीके से इन्वेस्टमेंट में, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ऐसी जगह, गलत जगह इन्वेस्टमेंट नहीं करिएगा। मैं आपको रिमाइंड इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये रॉन्ग टाइम में कभी कभी डिसीजन रॉन्ग भी हो जाते हैं। अब देखिए इस महीने में मतलब आपको प्रॉपर्टी टाइटल क्लियर है कि नहीं ये देखना है। टाइटल क्लियर है तो यू कैन गो अहेड। अगर आपका समझो बहुत नियर बाय पर्सन है और आपको पता है कि प्रॉपर्टी उसी का है, यू कैन मूव अहेड, नो प्रॉब्लम। बट थोड़ा नेसेसरी केयर करिएगा, किसी के बोले पर धड़ाम से पैसा नहीं दे दीजिएगा। अब देखिए प्रदोष, 8 जून को प्रदोष है और 23 जून को शिव उपासना करते हैं उनके लिए बढ़िया दिन है। सिर्फ पानी से प्रसन्न हो जाए ऐसा परमात्मा सिर्फ अपने हिंदुओं के पास है, जो महादेव है शिव, उसको जलाभिषेक करिएगा, सुबह दर्शन करिएगा, शाम को सनसेट से 25 मिनट आगे और 25 मिनट पीछे, यानी कि 6 बजे से 5:30 से 6:30 तक में दर्शन करते हो शाम को, और बाद में भोजन लीजिएगा। बहुत अच्छा लाभ मिलता है प्रदोष का। आपके जीवन में देखिए मानसिक प्रेशर सबसे ज्यादा रहता है। मैं देखता हूं कन्या वाले जितना सोच के जीते हैं, इतना सोच के और कोई नहीं जीता। आप लोगों को हर चीज को, आप लोगों को ज्यादा मानसिक तनाव रहता है। इवन चंद्र से भी बुध बहुत बार फास्ट होता है, और प्रेजेंट इस महीने में बुध का मूवमेंट बहुत फास्ट है। बुध ने इस महीने में एकदम स्पीड में 3 राशि पार किया है। वृषभ राशि पार किया है, मिथुन राशि पूरा पार किया है, और जून और 22 जून से लास्ट वीक में वो कर्क राशि में मूवमेंट कर रहा है। देखिए ये महीना आपके लिए बहुत तरीके से अच्छा है। आपके लिए मैं 2-3 चीजें और है, देखिए मेरा बड़ा वाला वीडियो जरूर देखिएगा क्योंकि उसमें मैंने काफी डिटेल्स आपको बताया हुआ है, और डिटेल में ये डेट वाइज इतना डिटेल में डिस्क्राइब करना बड़ा टफ हो रहा है। इसके लिए देखिए इस महीने में बुध 18 मई से 6 जून तक अष्टमी था, 18 जून तक, 6 जून तक, 18 मई से 6 जून तक। अब बुध का उदय हो रहा है 7 जून से, मतलब इस महीने में आपके कर्मस्थान पर बहुत बड़ा प्रपोजल आना चाहिए। नौकरी के लिए बेस्ट टाइम है, प्रमोशन मिलना चाहिए। बिजनेस में रिस्क लेना चाहते हो, फतेह करो, मतलब आगे बढ़ो, क्योंकि आपको नया रिस्क, नया बिजनेस, डोंट गेट नर्वस। अगर कहीं यहां पर आपके काम में आपको चैलेंज ज्यादा दिखाई दे रहा है, जंप मारिएगा, नौकरी दूसरी ढूंढने की कोशिश करिएगा। यू आर द वेरी प्रैक्टिकल एंड बजटिंग करना आपकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी, वो सबकी एबिलिटी नहीं है। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक मार्क करिएगा। जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देन आई एम रिक्वेस्टिंग टू सब्सक्राइब माय चैनल, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। ये सारी डेट आपको कमेंट सेक्शन में दिखाई देगी जो मैंने फास्ट बोला है, इसको भी देखिएगा। और अगर आपको इस डेट में पर्टिकुलरली कहीं और कंफ्यूजन है, मेरा बड़ा वीडियो जरूर देखिएगा जो अबाउट 23-24 मिनट्स का है। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।